राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा तथा कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया आज मंगलवार को 4 बजे नागौर पहुंचे तथा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। वे नागौर जिला दर्शन पत्रिका का विमोचन किया। जिला सभागार में पत्रकारों से प्रेस वार्ता की, जिसमें सरकार के 2 वर्ष में हुए कार्यों की जानकारी दी। वे कोरोना से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा की। इसके पश्चात नगर परिषद नागौर के द्वारा आयोजित कोरोना रथ को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। हमने 2018 के चुनाव में चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से राजस्थान की जनता से जो वायदे किए थे वो करीब 500 की संख्या थी उसकी, अलग अलग विभागों की। 2 साल हमारे पूरे हुए। 17 तारीख को 50% से ज़्यादा वायदों पर अमल करके दिखाया है, उन पे काम हुआ है और उसको बाकायदा डॉक्यूमेंटेड करके हमने जयपुर में सारी चीज़ें जारी की है। 2 साल में आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, लगभग 1 साल इस सदी की सबसे भीषणतम महामारी कोविड-19 का मुकाबला भी प्रदेश में भी हुआ, पूरी दुनिया ही मुकाबला कर रही है। तो कोविड के बावजूद भी राजस्थान की प्रगति को हमने किसी तरह से अवरुद्ध नहीं होने दिया और जो कहा वो करके दिखाया। 2 साल में 50% से ज़्यादा चुनाव घोषणा पत्र के वादों को पूरा करना, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजस्थान के विकास की रफ्तार को बिल्कुल बराबर रखा है और प्रदेश कैसे प्रगति करे हर सेक्टर के अंदर इस बात को सुनिश्चित किया है। कोविड की मैनेजमेंट में भी मार्च में हमारा पहला केस आया था पॉजिटिव और राजस्थान उस वक्त एक भी टेस्ट करने की स्थिति में नहीं था। हमको स्वाब लेके पेशेंट का पूना की वायरोलॉजी लैब में भेजना पड़ा। 1 दिन बाद उसका टेस्ट का परिणाम आया। तभी मुख्यमंत्री जी ने संकल्प किया था कि हम राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे। आज दिसंबर में हम चल रहे हैं 60,000 टेस्ट पर डे, वो भी RT-PCR टेस्ट, जो सर्वाधिक विश्वसनीय टेस्ट है। पूरे कंट्री में 2 स्टेट हैं, एक तमिलनाडु और एक राजस्थान। हमने बीच में आया एंटीजन टेस्ट, हमने उसको खारिज किया, ICMR को लिखा भी, ये जो विश्वसनीय टेस्ट हैं हम नहीं करेंगे। रैपिड टेस्टिंग किट हमारे पास आई, हमने उसको भी स्वीकार नहीं किया। हम सिर्फ RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। आने वाले 2 महीने में राजस्थान में 1 लाख टेस्ट करने वाला प्रदेश बनेगा राजस्थान। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मजबूत किया है। राजस्थान के सारे जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन मेडिकल कॉलेजेस में टेस्टिंग की फैसिलिटी, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं उनमें टेस्टिंग की फैसिलिटी, और प्राइवेट सेक्टर में भी हमने लोगों को अनुमति किया। जो टेस्ट 4,000 में होता था पहले प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी क्षेत्र में तो निःशुल्क है ही, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी 4,000 के टेस्ट को 800 रुपये तक लेके आए हम। ये राजस्थान पहला स्टेट है। इसके अलावा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा इसमें। तो राजस्थान में जितने उप जिला चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय है, राजमेश के जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, उनसे जुड़े हुए अस्पताल है, या जो पुराने 6 मेडिकल कॉलेज हैं, पुराने 6 मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स लगे हैं, और जो राजमेश के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे। जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट लगे हैं, उप जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन की। ऑक्सीजन की कोई कमी कोविड मैनेजमेंट के अंदर, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो कोई कमी नहीं है राजस्थान के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे कंट्री में अगर कहीं सबसे अच्छा बना है कोविड के इस दौर में, चाहे लॉकडाउन की अवधि हो, चाहे अनलॉक का पीरियड हो, हमने आपदा को अवसर में तब्दील किया है। और वेंटिलेटर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। हमने ICU बेड की पर्याप्त मात्रा में संख्या विकसित की है। अकेले जयपुर में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो RUHS का है 10 मंजिला,
1205 बेड है उसमें, 205 बेड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सुविधाओं वाले आईसीयू के बेड है वहाँ पे। वहाँ सारे अस्पतालों में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम स्थापित किया इसी दौर के अंदर। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड दिए हैं, सामान्य बेड दिए हैं, और जो क्वारंटीन फैसिलिटीज डेवलप की है स्टेट के अंदर, वो भी सबसे ज़्यादा 1 लाख बेड हमने क्वारंटीन फैसिलिटीज के डेवलप किए थे। राजस्थान में एसीएस स्तर के अधिकारी को क्वारंटीन मैनेजमेंट का काम दिया गया। जो हमारे माइग्रेंट लेबर थे उसमें भी एसीएस स्तर के अधिकारी, उनको अकेले इस काम को देखने का काम दिया गया। राजस्थान वो प्रदेश है, आप लोगों ने हॉरेबल पिक्चर्स देखी होगी, जो माइग्रेंट लेबर अपने अपने प्रदेशों में जा रहे थे, उनके हालात कितने खराब थे, कितने लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया और किस किस तरह की पिक्चरें आई। फॉर्चुनेटली राजस्थान वो प्रदेश था जहां मुख्यमंत्री जी ने कहा एसडीएम जिम्मेदार होंगे, उनके हलके में कहीं से भी कोई भी माइग्रेंट लेबर आ रहा हो वो पैदल नहीं चलेगा, शेल्टर होम बनेंगे, खाने पीने की व्यवस्था होगी और इनको इनके गंतव्य तक छुड़वाने की व्यवस्था करेंगे। तो हमने राजस्थान में चाहे माइग्रेंट लेबर हो चाहे प्रवासी राजस्थानी हो, यहाँ से जाने वाले भी 15 लाख 16 लाख के करीब लोग यहाँ आए। विलेज कमेटी जिस तरह से बनी गई, सरपंच भी था उसमें, प्रधानाध्यापक भी था उसमें, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी थी, वहाँ के जो स्वयंसेवी संस्थाएं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे। 14 दिन का कैसे होम क्वारंटीन की पालना हो, अड़ोस पड़ोस वालों की गारंटी थी कि 14 दिन घर नहीं छोड़ेंगे। सरकारी क्वारंटीन की फैसिलिटी विलेज लेवल पे वो डेवलप की गई, स्क्रीनिंग की गई लार्ज स्केल पे, एक्टिव सर्विलेंस का काम, पैसिव सर्विलेंस का काम, कंटेनमेंट जोन बनाने का काम, कर्फ्यू लगाने का काम, रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने का काम। राजस्थान में जिस ढंग से सारे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया, क्योंकि ये महामारी मिलजुल के लड़ा जा सकता है। जब हम देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस महामारी से लड़ रहे हैं, तो यहाँ भी सारे अपोजिशन लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया गया, सारे एनजीओज को कॉन्फिडेंस में लिया गया। चिकित्सा जगत की जितनी नामचीन हस्तियाँ थी, चाहे रिटायर हो चुके हैं चाहे वर्किंग है, उनको सारे लोगों को बुला के उनसे इंटरेक्ट किया गया और एक कोर ग्रुप परमानेंटली बना दिया गया जो सीनियर डॉक्टर्स का। वो 150 वीसी हुई है इस दौर में। 21 घंटे तो जनप्रतिनिधियों के साथ, एमपी एमएलए के साथ वीसी की गई। 150 वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हुई जिला प्रशासन के साथ, सफाई कर्मियों के साथ, हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं उनके साथ, पंचायत के सरपंच के साथ, अलग अलग कैटेगरी के लोगों से खुद मुख्यमंत्री जी ने इंटरेक्ट किया, ताकि महामारी के इस दौर में उनकी हौसला अफजाई हो, उनका इन्वॉल्वमेंट हो इस महामारी से लड़ने के लिए। और 150 से ज़्यादा रिव्यू मीटिंग हुई, हर मीटिंग में कोई न कोई फैसला लिया गया स्टेट के इंटरेस्ट में। आज राजस्थान सबसे कम मृत्यु दर वाला प्रदेश है पूरे कंट्री में। हमारी मृत्यु दर, क्योंकि संकल्प यही था जनहानि नहीं होनी चाहिए, और हम उस संकल्प में कामयाब हुए। पहला संकल्प था लॉकडाउन में एक व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, और उसके लिए 33 लाख परिवारों को 3,500 रुपये उनके बैंक अकाउंट में डाले। हमारे जो फूड सिक्योरिटी एनएफएसए में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके राशन की व्यवस्था की गई निःशुल्क। भारत सरकार ने भी मदद की। हम 5 किलो गेहूँ उन्होंने दिया तो 5 किलो हमने जोड़ा, 10 किलो गेहूँ, 2 किलो दाल, तेल, राशन सूखा गया। और जब लॉकडाउन था तो एनजीओज की मदद से और बाकी जो दानदाता थे उनकी मदद से कुक्ड फूड वितरित किया गया। लेकिन राजस्थान में कोई आदमी इस संकल्प के साथ काम किया कि भूखा नहीं सोएगा, और उन्हें सोने भी नहीं दिया किसी। और तो और इस दौर में जिन लोगों के परिजनों का निधन हो गया, राजस्थान रोडवेज की बसें लगाई और उन बसों से अस्थि कलश विसर्जन का हरिद्वार में प्रोग्राम हुआ। परिवार के 2 लोग, उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया और वो गए, रेगुलर ये सर्विस अभी भी चालू है। माइग्रेंट लेबर जो प्रदेश का था या जो हमारे प्रदेश से दूसरे राज्यों में जाना था, पश्चिमी बंगाल तक हमने छोड़ा है उनको और लेके भी आए हैं हमारे लोगों को। तो जिस ढंग से कोविड का मैनेजमेंट राजस्थान के अंदर हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस ढंग से डेवलप हुआ है, आप बताइए कि डेस्टिट्यूट्स है, बेसहारा लोग, कचरा बीनने वाले लोग हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, एक किसी कैटेगरी में जो लोग नहीं आ रहे थे, जिला कलेक्टर से पूरे राजस्थान की लिस्ट बनाई, 1,57,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। उनको भी ये सहायता जो मैं बोल रहा हूँ उनके घर पे पहुँचाई गई,
ताकि महामारी के इस दौर में कोई आदमी, चाहे वो किसी स्कीम के कवरेज में आता है या नहीं आता है, उसको कैसे जिंदा रखा जाए, उस बात को सुनिश्चित किया गया है। आप बताइए, इन 2 सालों के अंदर 70 साल में 16 सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज थे, ये तो सच्चाई है। इन 2 सालों में 325 करोड़ की लागत से 15 जगह पे मेडिकल कॉलेज नई स्वीकृति हुई है। मार्च में इन मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा। जमीन अलॉटमेंट का काम 15 की 15 जगह हो गया, या नागौर भी उसमें एक है। ये जो 300 बेड का DH है यहाँ पे, ये ग्रेजुअली 500 बेड का होगा। जब 500 बेड का अस्पताल होगा तो यहाँ और चिकित्सा सुविधाएं भी नागौर जिले के लोगों को मिलेगी। हमने 200 सब सेंटर्स इन 2 सालों में, 112 PSC, 52 हमने CSC, एक सैटेलाइट हॉस्पिटल, 2 उप जिला चिकित्सालय और 5 जिला चिकित्सालय ये भी खोले हैं इस दौर में। तो राजस्थान में अभी 735 डॉक्टर्स की भर्ती कोविड के चलते हुए हमने की, उनको लगाया कोविड मैनेजमेंट में। अभी 2000 डॉक्टर्स की भर्ती मैंने की है, सबको लगा दिया, पोस्टिंग दे दी। 118 डॉक्टर आपके नागौर जिले में भी मिले हैं। 12,500 ANM और GNM की कोविड के दौरान इनकी भर्ती का प्रोसेस पूरा किया है, उनको हमने लगा दिया सब जगह जिलों के अंदर। 8,000 के करीब CHO है, 7,800, 78,100 है करीब। ये CHOs है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इनकी भर्ती का प्रोसेस करीब करीब पूरा हो गया। इनको भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर ग्रामीण अंचल में हम आने वाले महीने भर के अंदर अंदर लगा देंगे सबको। चाहे लैब टेक्नीशियंस की बात हो, रेडियोग्राफर्स की बात हो, चाहे ECG टेक्नीशियंस की बात हो, मैन पावर की हमने कमी नहीं रखी। और पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लोग ठीक भी हो जाते हैं कोरोना से, उसके बाद उनके किसी के ब्रेन में असर आ रहा है, किसी के हार्ट में असर आ रहा है, किसी की किडनी में, किसी के पैनक्रियाज में, जो डायबिटिक नहीं है वो डायबिटिक हो रहे हैं, किसी का BP शूटअप हो रहा है। तो इनको एड्रेस करने के लिए पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक सारे राजस्थान में खोले हैं। और प्लाज्मा थेरेपी, हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरे कंट्री में सबसे बेहतर है। प्लाज्मा थेरेपी से गंभीर मरीजों की ज़िंदगी को हमने बचाया राजस्थान। और ये जो रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब है, 40,000 के इंजेक्शन है, अमीर आदमी लगा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीब व्यक्ति की ज़िंदगी भी हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण है। निःशुल्क राजस्थान के अंदर RMSCL के द्वारा शानदार प्रोक्योरमेंट हुआ। आपके ज़िले में भी पर्याप्त मात्रा में ये इंजेक्शंस मौजूद है और लग रहे हैं लोगों को, उनकी ज़िंदगी बचाने में ये भी हमारा काम आया। शुरुआती दौर में हमने 4 दवाओं को कॉम्बिनेशन, जब ये कोविड आया ही था तो स्वाइन फ्लू में टेमीफ्लू, मलेरिया की क्लोरोक्विन और HIV एड्स की रोपिनाविर और लोटिनाविर, इन 4 दवाओं के कॉम्बिनेशन को हमने ICMR से अप्रूव कराया और फिर भर्ती मरीजों पे दिया। लोग रिकवर होके गए। ये SCQ जो अमेरिका ने मंगवाई थी, वो भी हमारे डॉक्टर्स ने ही सारी ईजाद की। ये जो चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ये भी शानदार है। हमारी रिकवरी 95% है और मृत्यु दर देश में मैंने कहा 0.86, 87 हो जाती, कभी 88 हो जाती, लेकिन हमारी मृत्यु दर पूरे कंट्री में सबसे कम है। इस बात को, ये हमारा जो इंडिकेटर है, यही बताता है कि राजस्थान में किस ढंग के इंतजाम कोविड मैनेजमेंट में हमने किए हैं। बाकी ज़िले में जो 2 साल में डेवलपमेंट के काम हुए, ये सारे में हमने आपको दिए हैं। लंबी फहरिस्त है, बड़ा 15-20 पेपर है, इनमें सारी चीज़ों का वर्णन किया हुआ है और ये सारी नज़र आएगी ज़िले में आपको, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होता है, जो पुस्तिका हमने आज यहाँ पे विमोचन किया है, उसमें भी ज़िले में 2 साल में जो काम हुए वो जनता के सामने है। सर, आपदा में अवसर की जो बात कही है, तो किसी ने तो अवसर लिए नहीं, और जो मेडिकल, जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने अवसर को बनाया था। कहीं तो कोविड का इलाज ही नहीं किया गया, जबकि सरकार कहती रही कि इलाज करो, और कहीं जो इलाज हुआ उसमें बहुत अनाप शनाप पैसे वसूल हो रहे हैं, उस पर बता दें। जितना नकेल प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे हमने कसी है ना, मैंने आपको भी बताया कि 4,000 का टेस्ट 800 तक हम लेके आए। कम पे पहले 1200 किया था हमने, फिर 800 किया। कंट्री में पता करो भैया, नागौर की बात हो रही है नहीं, इलाज की भी कह रहा हूँ मैं, इलाज भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ हमारे अधिकारियों ने बराबर, क्योंकि ये खबरें हमारे पास भी आ रही थी। यहाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल आपके छोटे स्तर के होंगे,
जयपुर में जयपुर की बात कर रहा हूँ, जयपुर में राजधानी हॉस्पिटल वही वही हॉस्पिटल जवाब तो सुन लो यार, जब सवाल किया तो हाँ, जयपुर में भी इस तरह की शिकायतें आई, हमने उनको एड्रेस किया है उसी टाइम एड्रेस किया है उनको, और उनके ऊपर नकेल कसने के लिए टाइम टू टाइम उनके साथ बात की है, उनको डायरेक्शंस जारी किए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लूटने दिया प्रदेश की जनता को, लेकिन कहीं न कहीं कुछ केसेस हमारे सामने भी आए थे इस बार में। सर, आने वाले 3 साल को लेकर क्या प्रयास है सरकार के? क्या कोविड के सारे चलेगी या और भी काम होंगे? देखिए, कोविड तो एक महामारी है, 100 साल बाद आई है। अभी आपने सुना होगा इंग्लैंड में एक नया स्ट्रेन आ गया। आज भारत सरकार ने यूके की सारी फ्लाइट्स बंद की। इसमें किसी का जोर नहीं चलता। 1918 में आया था स्पेनिश फ्लू, उसके बाद 100 साल बाद अब ये महामारी आई है, पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है इसका। और जो संपन्न कंट्री है उनकी ज़्यादा हॉरिबल पिक्चर्स हैं, जिनके पास हमसे 100 गुना ज़्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ जो कैजुअलिटीज़ का फिगर है वो खतरनाक है। हमने तो फिर भी, चाहे राजस्थान हो चाहे हमारे कंट्री की बात हो, यहाँ पे राजस्थान में कोविड मैनेजमेंट शानदार तरीके का किया है। लेकिन अब महामारी के बारे में तो कोई आदमी सवाल जवाब। आने वाला सरकार का क्या रोड मैप है? अगर 3 सालों महामारी में? चलेगी नहीं, तो किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। रोड मैप तो आप, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो आपको भिजवा दूंगा। रोड मैप वही होता है। 98 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी गहलोत साहब के नेतृत्व में, एक नई पहल शुरू की हमने। उससे पहले ये होता था कि इलेक्शन मैनिफेस्टो के कोई मायने नहीं होते थे। हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जारी करती थी और उसके बाद सरकार बनने के बाद उसकी अहमियत खत्म हो जाती थी। हमने सबसे पहले 98 में इलेक्शन मैनिफेस्टो को पहली कैबिनेट की मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी को दिया और ये कहा, इस सरकार की कार्य योजना का अंग होगा। हमारी गवर्नेंस हमारी घोषणा के अनुरूप चलेगी, जो हम जनता से मैंडेट लेके आए। 5 साल हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो को पूरी तवज्जो दी। उसके बाद 2008 में सिमिलर चीज़ की गई। तो इस बार भी हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग में हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो को उनको दिया है। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो एक वो डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आप चुनाव जीत के आए हो और आज सत्ता में बैठे हो। तो वायदा पूरा करने का जो हमारा तरीका है वो यही है कि हमने जो कहा है उसको हम करके दिखाएं। तो बेरोजगारों की जो समस्या है वो पूरी नहीं हो पाई। समस्याएं किसानों की जो कर्ज माफी की समस्या थी वो हल नहीं कर पाई। ऐसा है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ राजस्थान के अंदर, और 6000 करोड़ जो पूर्ववर्ती सरकार छोड़ गई, 8000 करोड़ के कर्जे माफ करने की उन्होंने बात की थी। 2000 करोड़ का कर्जा माफ किया उन्होंने, सिर्फ 6000 लाइबिलिटी के रूप में हमारे ऊपर था, हमने माफ किया है। और जो भूमि विकास बैंक है, जहाँ कोऑपरेटिव बैंक है, उनके कर्जे हमने माफ किए 2 लाख तक के। लेकिन जो बैंक भारत सरकार के अधीन है, एक पहल भारत सरकार को भी करनी चाहिए, क्योंकि बैंक हमारे अधीन नहीं है, वो नेशनलाइज बैंक है। अगर वो बैठ के बात करें और जो वन टाइम सेटलमेंट की बात होती है तो राज्य सरकार की कोई भूमिका उसमें हो, हम तो तैयार हैं। बार बार मुख्यमंत्री जी कहते ही हैं बात, तो इसमें कुछ पहल भारत सरकार को भी करनी पड़ेगी। आज किसान 22 दिन से इस ठंड के अंदर वहाँ पे बैठे हुए हैं, हाईवेज पे जाम। ये जो कानून लाए 3 तरह के, ये किसके लिए लाए थे? ये किसानों के संबंधित कानून है, किसान से पूछ के लाए थे क्या वो? और इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात तो वर्बली कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कानून में ये है क्या लिखा हुआ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे हम? कृषि मंडियों का क्या होगा? ये जियो की तरह ये किसानों की गर्दन भी चंद लोगों के हाथ में देना चाह रहे हैं। भाई, जिसके लिए आज मेरे लिए कोई कानून लेके आ रहे हो तो मुझे तो कॉन्फिडेंस में लो, किसान के लिए कानून बना रहे हो, इससे बड़ा मजाक क्या होगा? वो किसान सड़क पे बैठा हुआ आज।